नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम सुखों की खान है। दुनिया में बहुत सारे लोग यह चाहते होते हैं कि उन्हें एक टॉनिक मिले जिससे वो तंदुरुस्त रहें। हमने देखा है दुकानों की दुकानें भरी पड़ी हैं, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन है, ताकत की दवाइयां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आत्मबल बढ़ा दे, रूह की शक्ति को बढ़ा दे। आत्मबल, रूहानी शक्ति बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में कोई औषध, कोई दवा नहीं बनेगी। हां, एक दवा है जिससे आत्मबल बढ़ाया जा सकता है, आत्मबल को बुलंदियों पे ले जाया जा सकता है, और वो दवा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका। उस तरीके से अगर आप जाप करते हैं या उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। कईयों को समझ नहीं आती कि आत्मबल क्यों बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाने से क्या मिल जाएगा। आत्मबल जब खत्म हो जाता है, लोग जीती हुई बाजी हार जाते हैं। आत्मबल जब खत्म हो जाता है तो 100% काम करने वाली दवा भी 10-15% काम करती है। आत्मबल जब गिर जाता है, आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मबल जब गिर जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। आत्मबल जब बढ़ जाता है तो हारी बाजी लोग जीत जाते हैं। प्रैक्टिकली किया है हमने। ऐसे ऐसे बीमार और उनको दी गई दवा जो 10% काम करती है, जब वो आत्मबल हासिल कर लेते हैं, वो 10 के साथ एक जीरो और लग जाती है, वो दवाई 100% काम करती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पता कर लीजिए। बहुत से डॉक्टरों ने ऑल पीजीआई चंडीगढ़ में भी देखा है कि जिनको उन्होंने बोला कि ये तो मरेंगे 1-2 महीने में, 15 दिन में, 15-15 साल हो गए वो लोग जिंदा हैं, आत्मबल के सहारे, ओम हरि अल्लाह राम नाम के सहारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आत्मबल अति जरूरी है। आत्मबल के बिना बहुत मुश्किल है जिंदगी में खुश रह पाना। आत्मबल से टेंशन नहीं रहती, डर नहीं रहता। आदमी निडर हो जाता है, बेखौफ, उसे कोई परवाह नहीं रहती किसी की। अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब एहसास दिलाता है कि वो उसके हमेशा साथ है। सो आत्मबल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। वो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। कभी भी नेगेटिव थिंग उनके अंदर आ भी गई तो उस पर अमल नहीं करते। इसलिए आत्मबल को अपनाओ। और आत्मबल के लिए जैसा आपको बताया है, कोई पैसा, कोई चढ़ावा,
आपको देना नहीं पड़ता, कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता, कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्म बल बढ़ता जाएगा और उस आत्म बल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे। कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्म बल को बढ़ाना, क्योंकि आत्म बल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्म बल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसको लेना, फिर जैसे बिलोते हैं ख्यालों से या जीभा से, उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंतःकरण में जो आत्म बल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते, अंगूठी, मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से, ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं, यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो इस शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुत जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते हैं अजाप शब्द, आद शब्द, तुर्की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे।
धवनी वेद, यहां से आवाज आई अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल? तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं। और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। मंत्र शब्द, फार्मूला, मेथड। तो गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।